ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपना इंटरनल कंप्यूशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। पिछली इंजन इमिशन सीरीज में देखा था साथियों आपने, उसमें नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर से रिएक्ट कर निसेंट नाइट्रोजन बनाती है। उसको हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल दिया था। यहाँ पर नाइट्रोजन था वो, जो आप फर्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं, N2 प्लस हाई टेम्परेचर से रिएक्ट कर निसेंट नाइट्रोजन बनाती है। और ऐसी कुछ मिस्टेक्स आपको ऑरसेट एपरेटस में देखने को मिली थी, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, जो सेकंड कंटेनर में है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया था। यहाँ पर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये ध्यान है साथियों, इंसानों वाला भटक ही जाता है। अक्सर ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। यदि हमें कोई करेक्शन मिलता है तो उसे हम करेक्ट कर देते हैं, या तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट बॉक्स में, या फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको करेक्शन देखने को मिल ही जाता है। अब पिछली वीडियोज़ में हम स्टडी कर रहे थे कार्बोरेटर के बारे में। कार्बोरेटर हमने स्टार्ट कर दिया था, बेसिक जानकारी ले ली थी। अब आते हैं इसकी डेरिवेशन पार्ट की तरफ। एयर फ्यूल मिक्सचर बनाते हैं, उसमें क्या होता है, एयर होती है और फ्यूल होता है। इनका रेशियो होता है, कितना होता है। तो अब इसमें क्या होगा, मास फ्लो रेट होगी ऑफ एयर की, और मास फ्लो रेट होगी फ्यूल की। क्योंकि आप बार बार डाल रहे हैं तो मास फ्लो रेट होगी, एक बार तो मास डाल नहीं रहे हैं, लगातार आपका मास फ्लो कर रहा है। तो मास को हम लिख सकते हैं साथियों, मास फ्लो रेट किस प्रकार लिखते हैं, मास डिवाइडेड बाय टाइम, इसको मास फ्लो रेट बोलते हैं हम। अब मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी चल रहा है, डिवाइडेड बाय टी है यहाँ पर। अब वॉल्यूम को आप एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नीचे आपके डिवाइड बाई टी चल रहा है। तो इस प्रकार से अब टाइम को और लेंथ को आप इस प्रकार एक साथ लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी होती है। तो इस प्रकार से हम मास फ्लो रेट को डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यदि हम मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल के लिए लिखें तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, फ्यूल की डेंसिटी, फ्यूल वाला एरिया जहाँ से फ्लो हो रहा है, और उसकी वेलोसिटी। अब यहाँ पर एरिया कौन सा है, ये एरिया, इसको हम लिख सकते हैं π/4 इंटू DF²। ये एरिया है, सर्कुलर सेक्शन मानकर चल रहे हैं हम, जिस पाइप से निकल रहा है, ये रिजर्वोयर से फ्यूल आ रहा है, जो ये एरिया है इसको हम कंसीडर कर चल रहे हैं। तो एरिया इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्चार्ज की इक्वेशन पढ़ी थी, फ्लूइड किस प्रकार से फ्लो होते हैं, किस रेट से उन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सब हम डिटेल में जान चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रिजर्वोयर है फ्यूल का। अब यहाँ पर ये रेफरेंस लेवल ले रखा है, फर्स्ट रेफरेंस लेवल है, दूसरा रेफरेंस ऊपर इस नोजल की टिप पर है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो फ्लूइड है अपना फ्यूल है, फ्लो कर रहा है, तो इस पर हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ से एंट्री कर रहा है और यहाँ पर एग्जिट मार रहा है। तो इस प्रकार पाइप होते हैं, उनमें हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, उनकी एनर्जी कॉन्स्टेंट बनी रहती है। वाई अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 2 एंड 3, रेफरेंस पॉइंट है अपने, ये 2 है और ये 3 है। रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट एक पॉइंट ये है, सेक्शन क्रॉस सेक्शन आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा क्रॉस सेक्शन ये है पाइप वाला, जहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इन रेफरेंसों के बीच में या इन पॉइंटों के बीच में हम बर्नौली इक्वेशन लगाकर चल रहे हैं। तो जैसा हम जानते हैं, बर्नौली इक्वेशन लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट के लिए, P2 ये प्रेशर होता है, डिवाइडेड बाई डेंसिटी है फ्यूल की, और G से मल्टीप्लाई है, इधर B2² डिवाइडेड बाई 2G, इधर Z। अब दूसरे तीसरे पॉइंट के लिए भी सेम इक्वेशन इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P3 डिवाइडेड बाई रो F इंटू G, ये डेंसिटी है जो फ्यूल है उसकी, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। अब नेक्स्ट वेलोसिटी B3² डिवाइडेड बाई 2G प्लस यहाँ पर Z रेफरेंस पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम रेफरेंस लेकर चल रहे हैं, तो इसको 0 लेकर चलेंगे। उससे H हाइट ऊंचाई पर है दूसरा पॉइंट अपना, तो उसको Z हाइट इसमें दे दी है। यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट अपना रेफरेंस पॉइंट ये है, ये वाला रेफरेंस पॉइंट है अपना फर्स्ट। सेकंड ऊपर जो ये रेफरेंस पॉइंट है इसका, तो इसके बीच की हाइट कितनी है, Z। तो इसलिए इसको 0 लेकर और इसको Z लेकर चल रहे हैं। इस कार्बोरेटर की डिटेल स्टडी पिछली वीडियोज में की जा चुकी है, उसमें सब पॉइंटों को बारीकी से बताया गया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, या कंटिन्यू यहाँ से बने रह सकते हैं। अब इस इक्वेशन में रेफरेंस को 0 कर दिया है, और जो ये है रिजर्वोयर, उसमें वेलोसिटी है, इस तरह आप मान सकते हैं बहुत ज़्यादा इसकी डायमीटर है। दूसरी तरफ जहाँ से फ्यूल निकल रहा है बहुत संकीर्ण एरिया है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो फ्लूइड है बहुत
कम वेलोसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि रिजर्वोयर है या फिर बहुत स्लो वेलोसिटी है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया है। और जो प्रेशर P3 है वो P1 के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर संकीर्ण एरिया एयर फ्लो करती है तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, तो ये प्रेशर अलग होगा। तो यहाँ पर P3 और P1 बराबर हैं। अब इनको अलग लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर सिर्फ इसे रहने देते हैं और बाकी इनको इधर भेज देते हैं, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और ये P1 P3 बराबर कर लिया है, तो इसे लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाई रो एफ जी माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो एफ जी माइनस जेड। इस प्रकार V2 हम लिख सकते हैं, या इसे हम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बोल सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2G को, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया है और ये वेलोसिटी है फ्लूइड की जो फ्लो कर रहा है फ्यूल। तो इसमें से एलसीएम ले लिया है इसका इस प्रकार से रो एफ जी। अब इनमें से इनको लिख लिया है डायरेक्ट और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो ये 2G था यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ गया है यहाँ इस प्रकार से। ये सब सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ फ्यूल कितनी होगी जो सेकेंड पॉइंट पर है वो होगी अंडर रूट, यहाँ है 2 मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में P1 माइनस P2 माइनस रो एफ जी जेड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो एफ। अब हमने वेलोसिटी निकाल ली है, तो मास फ्लो रेट हम जानते हैं, अभी देखा था हमने ऊपर, मास फ्लो रेट होती है डेंसिटी ऑफ फ्यूल एयर फ्लो, तो जहाँ से हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो इसका एरिया है फ्यूल जहाँ से निकल रहा है और उसकी वेलोसिटी। तो अब सेम ये वेलोसिटी यहाँ पर डाल देंगे, सेम वैल्यू पुट करेंगे तो मास फ्लो रेट हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाती है। तो मास फ्लो रेट प्राप्त होती है रो एफ ए एफ अंडर रूट, सेम ये वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में P1 माइनस P2 माइनस रो एफ जी एस डिवाइड बाई रो एफ। अब यहाँ पर सेम वैल्यू है रो एफ वाली, रो एफ इधर है, तो अब ये अंडर रूट में है और ये बिना अंडर रूट के है, तो बिना अंडर रूट के दो वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इस प्रकार से, तो सेम एक बनती है, तो इसमें एक अंडर रूट रह जाएगा। जैसा 2 है इसको हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो एक अंडर रूट वाला रो एफ इसके एक अंडर रूट रो एफ को हटा देगा तो एक अंडर रूट वाला बच जाएगा, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू अपनी आती है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ से फ्यूल फ्लो कर रहा है एफ, अंडर रूट में है 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये ब्रैकेट से 2 और रो एफ P1 माइनस P2 माइनस रो एफ जी जेड से। इफ नोजल टिप हाइट इज नेग्लेक्टेड, नोजल टिप की हाइट जो जेड है आपने देखी थी पिछले डायग्राम में, जो नोजल टिप इससे ये रेफरेंस लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, कहा जाए बहुत कम हाइट है, इसे आप नेग्लेक्ट कर कर चल रहे हैं, तो आपका फाइनल फॉर्मूला प्राप्त होता है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू ए एफ अंडर रूट 2 रो एफ ब्रैकेट में है P1 माइनस P2, ये आइडियल मास फ्लो रेट है। एक्चुअल मास फ्लो रेट जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।